पाकिस्तानी हिस्ट्री के वजीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो इतने खुश खुराक थे कि ख्वाजा हाज़िमुद्दीन मशहूर हो गए। आज आपको पाकिस्तान के उस इकलौते रहनुमा की कहानी सुनाई जाएगी जो वजीर आज़म होते हुए भी कराची में किराए के मकान में रहा करते थे। उनके दौरे हुकूमत में आखिर क्यों पूरे मुल्क में कत्लेआम होता रहा। इन्हीं फसादात की वजह से ख्वाजा साहब की वजारत उज़्मा की बलि चढ़ाई गई और उनकी सियासत का दी एंड हो गया। एक अपाहिज और फालिद ज़दा ब्यूरोक्रेट कैसे पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स बनकर सियासतदानों को अपनी उंगली पर नचवाता रहा, यही सब कुछ आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप देख रहे हैं दास्तान पाकिस्तान सीरीज़ की एपिसोड 10 और मेरा नाम है अतरूबा रज़ा। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते चलें। और हाँ, मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अतरूबा रज़ा ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा है। आप अपने फीडबैक की वीडियोस बनाकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड भी कर सकते हैं। कायदे मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान की शहादत के अगले रोज़ गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से कहा गया, चूँकि वज़ीर आज़म ज़्यादा बाइख्तियार होता है लिहाजा आप गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़कर वज़ीर आज़म बन जाएं। ये एक गहरी चाल थी जिसे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन समझ न पाए। 17 अक्टूबर 1951 को ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया, जबकि उसी रोज़ मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन गए। मलिक गुलाम मोहम्मद की सेहत खराब थी। उनके बारे में आम तासुर ये था कि गवर्नर जनरल की हैसियत महज अलामती होगी, लेकिन खराबी सेहत के बावजूद भी गुलाम मोहम्मद ने सरगर्म और फ़ाल किरदार अदा करके सियासी हलकों को हैरान कर दिया। कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाबनामा में तहरीर किया है कि गुलाम मोहम्मद जाह परस्त और मरीज़ाना हद तक ऐश परस्त था और वो अपने मकसद की खातिर मकरो फ़न का हर हरबा इस्तेमाल करना जानता था। उसकी लाख खराबियों और माजूरी के बावजूद सियासतदानों ने उसे गवर्नर जनरल चुन लिया। वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के पास वजारत दिफा का इजाफी चार्ज भी था। उनकी काबीना में सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान खारजा, सरदार अब्दुर्रब निश्तर सनत, चौधरी मोहम्मद अली खजाना, अब्दुस सत्तार पीरजादा खुराक व ज़राअत, ख्वाजा शहाबुद्दीन दाखिला और इत्तलात व नशरियात, मुश्ताक अहमद गुरमानी उमूर कश्मीर, सरदार बहादुर खान मवासलात, डॉक्टर A.N. मलिक सेहत, फजलुर रहमान कॉमर्स और डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी महाजरीन की आबादकारी के वफाकी वज़रा थे। मलिक गुलाम मोहम्मद महलाती साजिशों में कामयाब होकर गवर्नर जनरल बने थे और उनके इरादे बड़े ख़तरनाक थे। यही वजह है कि उनका दौरे हुकूमत पाकिस्तान की 74 साला तारीख में साजिशों का दौर समझा जाता है। उसी दौर में पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी ताकतवर हुई, बंगालियों को दीवार से लगाया गया और हुकूमती मामलात में फ़ौजी मुदाखलत बढ़ी। तवील अरसे तक नौकरशाही में काम करने वाले मलिक गुलाम मोहम्मद फालिज के मर्ज में मुब्तला थे और उनकी गुफ्तगू किसी को समझ तक नहीं आती थी और उन्होंने एक अमरीकी गोरी को अपना सेक्रेटरी रखा हुआ था जो उनके ट्रांसलेटर का काम करती थी। मलिक गुलाम मोहम्मद की सेहत का ये हाल था कि वो गवर्नर जनरल हाउस व्हील चेयर पर आते। इंतहाई टेढ़े, शातिर और चालाक ब्यूरोक्रेट समझे जाने वाले मलिक गुलाम मोहम्मद माजी में रियासत भोपाल और निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन के मुशीर की हैसियत से काम करते रहे थे। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और कानून की आला डिग्रियां रखने वाले मलिक गुलाम मोहम्मद एक ज़माने में हिंदुस्तान की टाटा कंपनी में शराकतदार थे। तब उनकी तनख्वाह 20,000 रुपये माहाना थी, जबकि उस दौर में एक तोले सोने की कीमत सिर्फ 50 रुपये थी। साल 1946 की अबूरी हुकूमत में जब नवाबजादा लियाकत अली खान पूरे हिंदुस्तान के वजीर ख़जाना हुआ करते थे तो उस वक्त यही मलिक गुलाम मोहम्मद उनके फाइनेंस सेक्रेटरी थे। पाकिस्तान बन जाने के बाद लियाकत अली खान ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल करते हुए वजारत ख़जाना का पोर्टफोलियो दिया। मलिक गुलाम मोहम्मद इंतज़ामी मामलात के एक्सपर्ट तो थे, लेकिन सियासत कभी उनके करीब से भी नहीं गुजरी थी और ना ही तहरीक पाकिस्तान में उनका कोई भी किरदार किताबों में मिलता है। तो दूसरी तरफ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन सीधे साधे अल्लाह लोग इंसान थे। वज़ीर आज़म बने तो काबीना की क़यादत करने की बजाय वज़ीरों के हाथ में खिलौना बने रहे। ख्वाजा साहब खाने पीने के बेहद शौकीन थे। सुबह को नाश्ते में किंग साइज की पूरी मुर्गाबी तनावुल फरमा लेते। अपनी बसियार खोरी की आदत की वजह से उन्हें ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की बजाय ख्वाजा हाज़िमुद्दीन कहा जाता।
ख्वाजा साहब सियासी बैकग्राउंड रखते थे। मैं अपनी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन नवाब ऑफ ढाका ख्वाजा एहसानुल्लाह के नवासे थे, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी ख्वाजा सलीमुल्लाह ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के मामू थे। वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान की काबीना में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ख्वाजा शहाबुद्दीन ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के छोटे भैया थे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का शुमार पाकिस्तान के उन मुमताज़ सियासी रहनुमाओं में होता है जिनके बारे में उनके नाक़दीन की ये राय थी कि वो एक शरीफुन नफ्स और ईमानदार सियासतदान थे। उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने कभी अपनी ज़ात पर सरकारी पैसा इस्तेमाल न किया। अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान ख्वाजा साहब ने अपने एक कज़न को ख़त लिखा कि मेरे हालात ठीक नहीं, मुझे कुछ रकम कर्ज़े हसना के तौर पर दो। ख़त और टिकट के पैसे अपने PS को देते हुए कहा कि देखना ये ख़त सरकारी डाक में न जाए, ये मेरा ज़ाती ख़त है। जब एक तरफ इतना सीधा साधा प्राइम मिनिस्टर हो और दूसरी तरफ लूमड़ी से भी ज़्यादा मक्कार गवर्नर जनरल, तो कैसे निज़ाम मुमलिकत चल सकता था। यही वजह है कि उस दौर में पाकिस्तान में आफात के साए मंडलाते रहे और बहरान हमारे निज़ाम को दस्तक देते रहे। मजहब के नाम पर एक कौम बनने वाली जुबान के नाम पर तकसीम होने को थी। कायद-ए-आज़म की वफात के बाद मशरकी पाकिस्तान में बंगाली को कौमी जुबान का दर्जा देने की तहरीक जोर पकड़ने लगी। दंगे फसादात रूटीन में होने लगे, जिनमें शेख मुजीबुर रहमान आगे थे। जनवरी 1952 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, जो खुद भी एक बंगाली थे, उन्होंने एहतजाज करने वालों पर वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की सरकारी जुबान होगी। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के इस ऐलान ने वो शोले भड़काए जिससे आने वाले चंद सालों में सारा नशेमन आग की लपेट में आकर खाकसर हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान को मशरकी बंगाल की जनता ने जूते की नोक पर रख कर उड़ा दिया। 21 फरवरी 1952 को पूरे मशरकी पाकिस्तान में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की गई। हुकूमत ने अपनी रिट बहाल करने के लिए मुजाहिरीन पर डायरेक्ट फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में बदकिस्मती से ढाका यूनिवर्सिटी के 8 तुलबा जाँ बहक हो गए। बंगाली जुबान की तहरीक को शहीद मिल चुके थे, अब ये कहाँ थमने को थी। शेरे बंगला मौलवी फजलुल हक, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मौलाना भाषानी और शेख मुजीबुर रहमान अपनी कौम के तो हीरो थे ही, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में उन्हें भारतीय हमनवा, गद्दारे पाकिस्तान, शर पसंद और समाज दुश्मन जैसे अलकाबात से नवाजा गया। मौलाना भाषानी और हुसैन शहीद सोहरवर्दी की क़यादत में ईस्ट पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के नाम से अलग सियासी धड़ा बना लिया गया, तो शेख मुजीब भी मुस्लिम लीग से राह जुदा करके उसमें शामिल हो गए और उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। बाद में अवामी मुस्लिम लीग का नाम बदलकर सिर्फ अवामी लीग रख दिया गया था। ये तो सिर्फ एक झलकी थी, असल बर्बादी तो आगे होने को थी। आइंदा वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि मजहब के नाम पर एक होने वाले जुबान के नाम पर कैसे बट गए। मशरकी पाकिस्तान में सूबाई असम्बली के इंतखाबात में मुस्लिम लीग का कैसे सफाया हो गया। रईस अमरोही ये कहने पर क्यों मजबूर हुए कि उर्दू का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का दौर पुरआशोब रहा। उन्हीं की वज़ारत उज़्मा के दौरान पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत हो गई। खुराक का बहरान इतना संगीन था कि लोग उन्हें कायदे किल्लत के नाम से पुकारने लगे। याद रहे कि उनसे पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान को कायदे मिल्लत कहा जाता था। जिस वाक़े ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत की चूलें तक हिला डाली, वो कोई सियासी, मुआशी और एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं था, वो थी 1953 में चलने वाली तहरीक ख़त्म नबूवत। एक ऐसी तहरीक जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों की तादाद में उलमाए कराम जेलों में कैद कर लिए गए। पाकिस्तान की मजहबी क़यादत को फांसी की सजाएं सुनाई गई। हजारों लोग लाहौर की शाहराहों पर ज़िबा कर दिए गए और लाहौर में 2 महीने तक मार्शल लॉ इम्पोज करना पड़ा। ये तमाम तर तफसीलात दास्तान पाकिस्तान की अगली इक़्सात में आप तक शेयर की जाएंगी। हमें अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली खान की मुकम्मल बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की मुकम्मल बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे, और दास्तान पाकिस्तान सीरीज़ की तमाम एपिसोड्स एक ही प्लेलिस्ट में आपको यहाँ मिलेंगी। इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।